तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 9th के एग्जाम पैटर्न के बारे में। यानी अगर आप अभी क्लास 8 में हैं और सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th में, तो आपके किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, कितने सवाल आते हैं, कितना समय मिलता है आपको, इन सब बातों को हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस जो है वो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। ऑल ओवर इंडिया में हमें बहुत सारे सैनिक स्कूल्स देखने को मिलते हैं और जेएनवी की तरह इसमें ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, अपने स्टेट में ही एडमिशन ले सकते हैं। आपका कहीं भी एडमिशन हो सकता है किसी भी सैनिक स्कूल में, ये यहाँ पे साफ बताया गया है। फिर बात करें सैनिक स्कूल का आपका एग्जाम कब होता है, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्म के बारे में बताता हूँ कि फॉर्म जो है आपका, ठीक है, सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो आता है अक्टूबर में, ठीक है। तो अभी आपके पास फॉर्म का भी काफी टाइम है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, हर एक चीज आप देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपको जाएंगी। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या, और भी अलग अलग जो चीजें हैं, अपडेट्स है जो सैनिक स्कूल देता रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म आपका अक्टूबर में आता है। एग्जाम जो है आपका वो जनवरी में होता है और जनवरी में ही आपका एडमिट कार्ड ही आता है। जैसे मान लेते हैं अगर 20 जनवरी को एग्जाम है तो 10 जनवरी को आ जाएगा, 10-15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, ठीक है। एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसी की वेबसाइट पे आपको मिलता है, ठीक है। अब देखो, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेने से आपका एडमिशन नहीं हो जाता, आपको क्या करना है, इंटरव्यू भी निकालना पड़ता है। तो जिनका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है उनको फिर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए आपका देखा गया है जनरली मार्च में आपका इंटरव्यू होता है, तो आपके पास 2 महीने का समय हो जाता है टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा समय है जो होता है, ठीक है। अब बात करें जो एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि मेन तो यही है, यही क्लियर करोगे तब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज समझते हैं एग्जाम पैटर्न को यहाँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, 1 मिनट, ठीक है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो है आपका पेपर पेंसिल मोड, मतलब ओएमआर शीट वाला जो एग्जाम होता है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सीबीटी मोड पे नहीं, आपका जो जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं बाकी 9th के लेवल के, कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, वैसा ही, ठीक है। फिर आपका ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। 6th की तरह नहीं है कि आपको अलग अलग जो लैंग्वेज ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपका सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में भी नहीं होता। तो लैंग्वेज सेक्शन है ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है। और सारे सवाल, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी सेक्शन आते हैं वो आपका इंग्लिश में ही पूछता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी कुछ भी लिखना नहीं है आपको, एमसीक्यू आएंगे वो आपको देखना है। फिर आते हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है, मतलब अगर आप सही करते हो तो आपको जितना मार्क्स दिया गया है एग्जाम पैटर्न के अनुसार अलॉटेड है उतना मिलेगा, अगर गलत करते हो तो 0 मिलता है। या तो वो सवाल छोड़ दोगे तो भी 0, गलत करोगे तो भी 0, -1 नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा ही बनाना है, ठीक है, सारे सवाल ही हल करने हैं, क्योंकि आपको उससे एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बात करें आगे, तो ये आपका पूरा सेक्शन है, ठीक है, कि आपका 5 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस, ये चारों का सेम ही वेटेज होता है। मैथमेटिक्स आपका ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो आपका 150 सवाल आते हैं टोटल, उसमें से 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होता है और एक सवाल करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी 200 आपका टोटल मार्क्स है। सोचो 400 का पेपर हो रहा है, 200 आपका मैथ्स ही ले जा रहा है, तो आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। बाकी बात करें इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस, सबसे आपका 25 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी बाकी सारे 4 सेक्शंस आपके 50 मार्क्स ईच है। तो बाकी चारों मिला के 200 और मैथ्स इधर अकेले 200। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एग्जाम पैटर्न है, जहां पे आपको ध्यान देना। अच्छा, टाइम कितना मिलता है आपको, तो यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। क्लास 6 में आपको मिलता है अराउंड 2.5 घंटे, ठीक है, 150 मिनट, और यहाँ 180 मिनट का समय होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स की काफी ज्यादा वैल्यू, इसका मतलब नहीं कि इसको पूरा ही छोड़ दोगे, इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि बाकी आपके 200 मार्क्स ये कंटेन कर रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स अकेला ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न।
उम्मीद है आपको समझ में आए होगी चीजें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिटेल्ड अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।